चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पर पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल। मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में एंट्री करेंगे तो हम ये पढ़ चुके हैं कि उन ट्रांजैक्शंस को पहले हमें डेबिट या क्रेडिट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद हम उन्हें जर्नल में एंट्री करते हैं। मीन्स पहले उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट को हमें डेबिट या क्रेडिट से लिंक करना होता है, उसके बाद उन्हें हम जर्नल में इंटर करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट रूल पहले हम बता चुके हैं कि जो असेट होती है, और यहाँ पर आप देखें एक्सपेंस जो होता है, ये दोनों ही जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होता है और डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होता है। अगर लाइबिलिटी देखें और अगर कैपिटल देखें या फिर अगर आप रेवेन्यू एंड गेन से देखें तो ये तीनों ही चीज़ें जब डिक्रीज़ होगी तब क्या होगा, डेबिट होगा, और ये तीनों ही चीज़ें जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगा। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी रूल का यूज़ करके हम नीचे जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जर्नल एंट्री के। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, पहले हम उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल देखें आप, तो हमने गुड्स परचेज किए हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, इस फॉर्मेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार उन वीडियोस को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उनके लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो गुड्स परचेज किए गए हैं 30,000 रुपीज़ के। किससे परचेज किए? गोविंद ट्रेडर से परचेज किए। कौन सी डेट को परचेज किए हैं? 24 दिसंबर 2005 को परचेज किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो अकाउंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। पहला होता है परचेस अकाउंट और दूसरा होता है गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट। जो परचेस अकाउंट है वो गुड्स का अकाउंट होता है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में भी पहले ही पढ़ चुके हैं। गुड्स का हम अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। गुड्स के लिए हम कुछ अकाउंट्स पहले से बना के रखते हैं, जैसे परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है और स्टॉक अकाउंट है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर एक होता है परचेस अकाउंट और दूसरा होता है गोविंद अकाउंट। गोविंद हमारे लिए क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि गोविंद से हमने परचेस किया और उसे पैसे देना अभी बाकी है, इसके लिए वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जर्नल में इसकी एंट्री देखो तो परचेस अकाउंट क्या है हमारे लिए? परचेस अकाउंट हमारे लिए गुड्स का अकाउंट है। और गुड्स क्या होती है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे अकाउंटिंग के अंदर गुड्स होते हैं हमारी असेट। और जब भी असेट इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है? डेबिट में होती है, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट में है। और गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट, यहाँ आप देख सकते हैं परचेस अकाउंट की जो 30,000 की एंट्री है वो डेबिट वाले कॉलम में की गई है। अब गोविंद ट्रेडर्स क्या है? गोविंद ट्रेडर्स को हमें पैसे देना है, क्योंकि हमने गोविंद ट्रेडर्स से परचेस किया हुआ है। अब गोविंद ट्रेडर्स को हमें पैसे देना है, मीन्स गोविंद ट्रेडर्स हमारे लिए क्रेडिटर हुआ। और क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग में और बिजनेस में हम क्रेडिटर्स को हमारी लाइबिलिटी साइड में इंक्लूड करते हैं। और आपको पता है कि जब भी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो उसे कहाँ लिखा जाता है? जब भी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज बढ़ रही क्योंकि हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्रेडिट में आएगा। ये तो एक सिंपल एंट्री हो गई। आप आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर आप देखिए, ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि 25,000 रुपीज़ के जो ऑफिस फर्नीचर है, 25,000 रुपीज़ के जो ऑफिस फर्नीचर है वो परचेस किए गए हैं मॉडर्न फर्नीचर से। किस डेट को परचेस किए गए हैं? 4 जुलाई 2005 को परचेस किए गए। और 25,000 का परचेस किया था, जिसमें से 5,000 तो हमने कैश में पे किया है, उसके बाद हमने 20,000 रुपीज़ क्रेडिट किया है। मीन्स अभी भी वो देना बाकी है, स्टिल पेएबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 अकाउंट यहाँ पे एसोसिएट होते हुए दिखते हैं इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ। पहला होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर पहला अकाउंट है यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर अकाउंट, जो कि हमारे लिए असेट है। दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश अकाउंट, जो कि हमारे लिए असेट है। और तीसरा अकाउंट जो है वो है हमारे पास मॉडर्न फर्नीचर का अकाउंट। अब मॉडर्न फर्नीचर को हमने क्या किया था?
मॉडर्न फर्नीचर से हमने ये फर्नीचर परचेज किया था, तो मॉडर्न फर्नीचर हमारे लिए कौन हो गया? मॉडर्न फर्नीचर हमारे लिए हो गया क्रेडिटर, और क्रेडिटर यहाँ पर आप देखें तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती। तो यहाँ अगर इस एंट्री को ओवरऑल देखें तो हमने परचेज किया है फर्नीचर, ओके। तो फर्नीचर क्या है? हमारे लिए असेट है, और असेट जब भी बढ़ती है बिजनेस में वो डेबिट होती है। क्योंकि फर्नीचर परचेज किया तो हमारे बिजनेस में असेट बढ़ रही है, तो इसलिए जो फर्नीचर अकाउंट का जो अमाउंट है वो डेबिट में लिखा जाएगा 25,000 रुपीज़ से। अब इस फर्नीचर को परचेज किया, तो इस फर्नीचर को परचेज करने में हमने कैश में कितने रुपीज़ दिए? हमने कैश में 5,000 रुपीज़ दिए हैं। तो 5,000 रुपीज़ हमने कैश में दिए हैं, और कैश हमारे लिए क्या है? हमारे बिजनेस के लिए क्या है? कैश हमारे बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग के लिए एज अ असेट है, और असेट यहाँ पर 5,000 रुपीज़ से कम हो रही है, इसीलिए कैश जो है क्रेडिट में लिखा गया है। क्योंकि असेट जब भी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे क्रेडिट किया जाता है। अब आगे देखें मॉडर्न फर्नीचर का, तो मॉडर्न फर्नीचर हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि मॉडर्न फर्नीचर से ही तो हमने क्या खरीदा था? फर्नीचर खरीदा था, और हमने उनसे फर्नीचर खरीदा था, तो हमने 5,000 रुपीज़ कैश में दे दिए थे, बट 20,000 रुपीज़ अभी भी देना बाकी है, इसलिए हम यहाँ पर 20,000 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मॉडर्न फर्नीचर को पैसे देना है, इसलिए वो हमारा क्रेडिटर है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है उसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल। अब अगर एग्जांपल 1 देखें पेज नंबर 47 पर, आप देखिए एग्जांपल नंबर 1 को, उस ट्रांजेक्शन को यहाँ से कंपेयर कीजिए। पहला ट्रांजेक्शन हमारे पास था वहाँ पर कि रोहित ने 5 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया था एज ए कैपिटल, उसने ये अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए 5 लाख रुपीज़ कैश में क्रेडिट में, कैश में रोहित लेकर के आया था बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ। कैश इंक्रीज हुआ मतलब क्या? कैश क्या होती है? असेट होती है, इसलिए उसको लिखा जाएगा डेबिट साइड में। अब अगर देखें तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट एसोसिएट होता है, क्योंकि कैपिटल बड़ी है 5 लाख रुपीज़, जैसे कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की थी रोहित ने, कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो क्या हुआ? कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो अमाउंट होगा क्रेडिट में। कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, जो उसको ओनर को देना होती है प्रॉफिट के साथ में। तो यहाँ पर कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। अब अगले ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन क्या था कि रोहित ने जो है एक बैंक अकाउंट ओपन किया था, और उसमें 4,80,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे। अब यहाँ पर आप देखें तो बैंक अकाउंट क्या है? बिजनेस के लिए असेट है, और बैंक अकाउंट ओपन हुआ मीन्स असेट इंक्रीज हुई है। और कितने से इंक्रीज हुई है? चूँकि हमने बैंक अकाउंट ओपन करके 4,80,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, तो हमारी असेट इंक्रीज हुई है 4,80,000 रुपीज़ से। और जब असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट के कॉलम में लिखा जाता है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैंक अकाउंट लिखा है वो 4,80,000 रुपीज़ से बैंक डेबिट में लिखा गया है, डेबिट वाले कॉलम में। और यहाँ पर देखें तो कैश भी हमारे बिजनेस की असेट है, बट हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश वाली जो असेट है वो तो कम हो गई। कितने से कम हो गई? 4,80,000 रुपीज़ से कम हो गई, इसलिए जो कैश अकाउंट है उसकी एंट्री हमने कहाँ पे की है? क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में की है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो जर्नल के फॉर्मेट में, तो हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी जर्नल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप जो है जर्नल के फॉर्मेट को समझ सकते हैं कि पहले हम डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर लिखते हैं, पर्टिकुलर के अंदर हम उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखते हैं, या फिर उन ट्रांजेक्शन्स के अकाउंट्स के बारे में लिखते हैं जिसकी हम एंट्री करने जा रहे हैं। फिर लेजर फोलियो होता है, मीन्स लेजर के कौन से पेज पे इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई है, इस कॉलम में वो लिखा जाता है। जनरली बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय वो नहीं लिखा जाता, वो तभी लिखा जाता है जब उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल में इंटर करके हम उसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं, तब यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद डेबिट अमाउंट होता है और फिर क्रेडिट अमाउंट होता है। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमने फर्नीचर परचेज किया था 60,000 रुपीज़ का, और हमने पेमेंट किया था बैंक से 60,000 रुपीज़ का। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? फर्नीचर हमारे लिए हो गया एक टाइप से असेट, और यहाँ पर 60,000 रुपीज़ की असेट हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुई है।
अब ये असेट इंक्रीज़ हुई है, तो असेट जब भी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट में लिखी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेबिट वाले कॉलम में लिखा गया है इसे 60,000 रुपीज़ फर्नीचर अकाउंट को। और बैंक अकाउंट भी हमारे लिए असेट है, और बैंक अकाउंट भी असेट है, तो जब भी वो बढ़ेगी तो डेबिट में लिखेंगे। बट यहाँ पर हमने पेमेंट किया है बैंक से, तो बैंक अकाउंट जो है वो असेट कम हुई है 60,000 से, इसलिए उसे क्रेडिट में लिखा गया है। क्योंकि जब भी असेट को डिक्रीज़ किया जाता है, जब भी असेट डिक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं। रोहित ने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की थी। अब ये प्लांट एंड मशीनरी थी 1,25,000 की, और रोहित ने कैश में पे किया है 10,000 रुपीज़ का। और रामजी लाल जिनसे हमने मशीनरी परचेस की है उनको 1,15,000 रुपीज़ अभी भी देना बाकी है। 1,15,000 अभी भी अमाउंट ड्यू है। तो आप देखें यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारे बिजनेस के लिए असेट है, और असेट जब भी इंक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। यहाँ पर कैश अकाउंट भी हमारे बिजनेस के लिए असेट है, बट चूंकि हमने कैश में 10,000 रुपीज़ पे किया है उस मशीन के लिए, इसलिए हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। क्योंकि जब भी असेट डिक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट में क्रेडिट में लिखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश जो है वो डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने 10,000 रुपीज़ पे किया है। अब रामजी लाल को हमें और पे करना कितने हैं, 1,15,000 रुपीज़ रामजी लाल को पे करना है, इसलिए रामजी लाल जी हो गए हमारे लिए क्रेडिटर। और क्रेडिटर को क्या करते हैं, क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती है, और क्रेडिटर जब भी इंक्रीज़ होते हैं या फिर हमारी लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होती है तो उसे हमें लिखना पड़ता है क्रेडिट साइड में। चलिए अब अगली एंट्री की बात करते हैं, परचेस अकाउंट की एंट्री की बात करते हैं। यहाँ पर हमने गुड्स परचेस किए हैं, मीन्स रोहित ने गुड परचेस किए थे 55,000 रुपीज़ के सुमित ट्रेडर से। तो यहाँ पर आप देखें तो परचेस जो है गुड्स क्या आना होता है, और गुड्स हमारे लिए एसेट होती है। और जब भी एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, और जब भी एसेट डिक्रीज़ होती है उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। तो यहाँ पर तो एसेट इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने परचेस किया है 55,000 से, इसलिए परचेस अकाउंट के साथ कौन सा डेबिट या क्रेडिट लिंक हो, यहाँ पर डेबिट लिंक होगा क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हुई। और सुमित ट्रेडर्स यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सुमित ट्रेडर्स को अभी पेमेंट किया नहीं हुआ है। अगर हम पेमेंट कर देते तो यहाँ पर कैश अकाउंट आता, बट चूंकि हमने उन्हें पेमेंट नहीं किया है इसलिए 55,000 से उनका अकाउंट जो है क्रेडिट होता है। क्योंकि सुमित ट्रेडर्स को हमें पैसे देना है, जिसको पैसे देना होता है उसे क्रेडिटर कहा जाता है। और क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब अगली बात करते हैं रजनी इंटरप्राइजेस की। रजनी इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इन्हें हमने प्रोडक्ट सेल किया था। अब प्रोडक्ट सेल किया था मीन्स गुड्स सेल किए थे, तो बिजनेस में गुड्स कम हो रहे, और गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं। तो असेट जब भी कम होती है तो उन्हें कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। इसलिए आप देखेंगे कि सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में इंटर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में गुड्स अब कम हो रहे हैं, और गुड्स का कम होना मतलब क्या, असेट्स का कम होना। इसलिए असेट जब भी कम होगी तो जर्नल में उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रजनी इंटरप्राइजेस को देखें तो रजनी इंटरप्राइजेस यहाँ पर नाम इसीलिए आया है क्योंकि उनसे हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। अगर वो कैश में पेमेंट कर देते तो हम कैश अकाउंट लिखते, अगर वो हमें बैंक से पेमेंट कर देते तो हम बैंक अकाउंट लिखते। बट यहाँ पर उनसे पेमेंट नहीं आया है, ये उधारी मीन्स क्रेडिट में गया है ट्रांजेक्शन, इसलिए हमने सामने वाली पार्टी का नाम लिखा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल में इंटर कैसे करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखकर उसको जर्नल में इंटर करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल में इंटर कैसे करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखकर उसको जर्नल में इंटर करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप ये
वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल पर देख रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।